Hello students, today we learn about the topic instruction set of 8085 microprocessor. This is the topic of unit number 2. This is the very important topic. Hope you will learn properly. सबसे पहले हम इंस्ट्रक्शंस के बारे में देखेंगे. इंस्ट्रक्शंस होते क्या है, इंस्ट्रक्शन सेट क्या होता है, कितने इंस्ट्रक्शन 8085 यूज़ में लेता है. An instruction is a binary pattern designed inside a microprocessor to perform a specific function. The entire group of instructions that a microprocessor supports is called instruction set. 8085 has total 246 instructions. Each instruction is represented by an 8-bit binary value. These 8-bit binary value is called as opcode of instruction byte. 8-बिट बाइनरी पैटर्न हमारा क्या कहलाता है, इंस्ट्रक्शन कहलाता है, जो किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा हो. टोटल नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन अगर हम बात करें तो 74 होते हैं 8085 में, लेकिन अगर डिफरेंट इंस्ट्रक्शन की बात करें तो टोटल कितने होते हैं, 246 इंस्ट्रक्शन होते हैं. अब क्लासिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रक्शन, तो ये आपका क्लासिफिकेशन है. इंस्ट्रक्शन सेट का क्लासिफिकेशन, डेटा ट्रांसफ़र इंस्ट्रक्शन, अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन, लॉजिकल इंस्ट्रक्शन, ब्रांचिंग इंस्ट्रक्शन एंड कंट्रोल इंस्ट्रक्शन. सबसे पहले डेटा ट्रांसफ़र इंस्ट्रक्शन. दीज इंस्ट्रक्शन मूव डेटा बिटवीन रजिस्टर और बिटवीन मेमोरी एंड रजिस्टर पेयर. दीज इंस्ट्रक्शन कॉपी डेटा फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन. वाइल कॉपीइंग द कंटेंट ऑफ सोर्स आर नॉट मॉडिफाइड. दो रजिस्टर या मेमोरी के बीच में डेटा ट्रांसफ़र करते हैं या कॉपी करते हैं, तो ये हमारे इंस्ट्रक्शन डेटा ट्रांसफ़र इंस्ट्रक्शन कहलाते हैं. सोर्स का कंटेंट यहाँ पे मॉडिफाई नहीं होता है. अब सबसे पहला डेटा ट्रांसफ़र इंस्ट्रक्शन है मूव. यहाँ ऑपकोड है मूव, ऑपरेंड है डेस्टिनेशन रजिस्टर, सोर्स रजिस्टर, और डिस्क्रिप्शन इसका है क्या है, कॉपी फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन. दिस इंस्ट्रक्शन कॉपीज द कंटेंट ऑफ सोर्स रजिस्टर इनटू डेस्टिनेशन रजिस्टर. सोर्स रजिस्टर का डेटा ऑल्टर नहीं होता है. फॉर एग्जांपल मूव बी कॉमा सी, मतलब रजिस्टर सी का कंटेंट कहाँ जाके कॉपी हो जाएगा, रजिस्टर बी के कंटेंट में. नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है इसमें MVI. यहाँ पे MVI ऑपकोड है, ऑपरेंड क्या है, रजिस्टर डेस्टिनेशन रजिस्टर कॉमा डेटा या मेमोरी M कॉमा डेटा. डिस्क्रिप्शन इसका क्या है, मूव इमीडिएट 8-बिट. द 8-बिट डेटा इज स्टोर्ड इन डेस्टिनेशन रजिस्टर और मेमोरी रजिस्टर. इफ द ऑपरेंड इज ए मेमोरी लोकेशन, इट्स लोकेशन इज स्पेसिफाइड बाय द कंटेंट ऑफ HL पेयर. कोई भी 8-बिट डेटा जब इमीडिएट मूव कराना हो, कॉपी कराना हो किसी रजिस्टर में, तो इस इंस्ट्रक्शन का यूज़ करते हैं. MVI B कॉमा 57H, यहाँ पे 57H जो 8-बिट का डेटा है वो रजिस्टर B में कॉपी हो जाएगा. उसके बाद LDA, ये ऑपरेंड इसमें क्या है, 16-बिट एड्रेस. डिस्क्रिप्शन क्या है, लोड एक्यूमुलेटर. द कंटेंट ऑफ ए मेमोरी लोकेशन स्पेसिफाइड बाई ए 16-बिट एड्रेस इन ऑपरेंड आर कॉपीड टू द एक्यूमुलेटर. जो भी आपका 16-बिट एड्रेस है उसका डेटा जो होगा वो कहाँ पे कॉपी हो जाएगा, एक्यूमुलेटर में कॉपी हो जाएगा. एग्जाम्पल क्या हुआ है, LDA 2034H. इसमें 2034H लोकेशन पे जो डेटा होगा वो कहाँ कॉपी हो जाएगा, एक्यूमुलेटर में. उसके बाद नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है LDAX. यहाँ पे ऑपरेंड क्या है, BT रजिस्टर पेयर, और डिस्क्रिप्शन क्या है, लोड एक्यूमुलेटर इनडायरेक्ट. इनडायरेक्ट का मतलब क्या होता है, जैसे एड्रेसिंग मोड में हम समझते हैं, इनडायरेक्ट का मतलब होता है रजिस्टर पेयर से. यहाँ पे क्या हो रहा है, द कंटेंट ऑफ डेजिग्नेटेड रजिस्टर पेयर पॉइंट टू ए मेमोरी लोकेशन. दिस इंस्ट्रक्शन कॉपीज द कंटेंट ऑफ मेमोरी लोकेशन इनटू द एक्यूमुलेटर. यहाँ पे जो भी आपका कंटेंट गिवन है वो कहाँ पे कॉपी हो जाएगा, एक्यूमुलेटर में. जैसे LDAX B, यहाँ पे जो BD रजिस्टर पेयर का कंटेंट है वो कहाँ जाके कॉपी हो जाएगा, एक्यूमुलेटर में जाके कॉपी हो जाएगा. नेक्स्ट है आपका LXI. ऑपरेंड इसमें क्या है, रजिस्टर पेयर
कॉमा 16 बिट डेटा। डिस्क्रिप्शन क्या है, लोड रजिस्टर पेयर इमीडिएट, दिस रजिस्टर लोड्स 16 बिट डेटा इन ए रजिस्टर पेयर। जो भी आपका 16 बिट डेटा गिवन है वो कहाँ पे लोड हो जाएगा, रजिस्टर पेयर में लोड हो जाएगा। फॉर एग्जांपल LXI H कॉमा 2034H, यहाँ पे जो इमीडिएट डेटा है 2034 वो किस में जाके कॉपी हो जाएगा, HL पेयर में। नेक्स्ट है आपकी LHLD। LHLD में ऑपरेंड क्या है, 16 बिट एड्रेस। डिस्क्रिप्शन क्या है, लोड HL रजिस्टर डायरेक्ट। इसमें क्या होता है, जो भी आपका एड्रेस गिवन है, दिस इंस्ट्रक्शन कॉपीज द कंटेंट ऑफ मेमोरी लोकेशन पॉइंटेड आउट बाई 16 बिट रजिस्टर इनटू L रजिस्टर। जो भी 16 बिट एड्रेस इंस्ट्रक्शन में गिवन है उस पे जो भी डेटा होगा वो कहाँ जाके कॉपी हो जाएगा, L रजिस्टर में, और उसकी नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन का डेटा किस में जाके कॉपी हो जाएगा, H रजिस्टर में। जैसे यहाँ पे एग्जांपल लिखा है LHLD 2040H। तो यहाँ पे हम क्या समझ सकते हैं, जो 2040H का डेटा होगा वो कहाँ जाके कॉपी हो जाएगा, L रजिस्टर में, और 2041H पे जो डेटा होगा वो कहाँ जाके कॉपी हो जाएगा, H रजिस्टर में। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन आती है STA इंस्ट्रक्शन। इसमें ऑपरेंड क्या है, 16 बिट एड्रेस। डिस्क्रिप्शन क्या है, स्टोर एक्यूमुलेटर डायरेक्ट। द कंटेंट ऑफ एक्यूमुलेटर आर कॉपीड इनटू द मेमोरी लोकेशन स्पेसिफाइड बाय द ऑपरेंड। यहाँ पे क्या होगा, जो भी आपका एक्यूमुलेटर का डेटा है वो गिवन मेमोरी लोकेशन पे जाके कॉपी हो जाएगा। जैसे एग्जांपल यहाँ पे लिखा है STA 2500H। तो यहाँ पे हम बात करें तो जो आपका एक्यूमुलेटर, जो भी एक्यूमुलेटर का डेटा है वो कहाँ जाके कॉपी हो जाएगा, 2500H पे। तो ऐसे कई सारे यहाँ पे डेटा ट्रांसफ़र इंस्ट्रक्शंस होते हैं जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे। अब हम आते हैं अर्थमेटिकल इंस्ट्रक्शन पे। अर्थमेटिकल इंस्ट्रक्शन तो कौन कौन से अर्थमेटिक परफॉर्म करता है, एडिशन, सब्सट्रैक्ट, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट। सबसे पहले बात करते हैं एडिशन की। एनी 8 बिट नंबर or content of register or the content of memory location can be added to the content of accumulator. The result is stored in accumulator. No two 8-bit register can be directly added. दो 8-bit register कभी भी directly add नहीं हो सकते हैं, मतलब B register और C register को directly add नहीं कर सकते हैं। हमेशा एक कंटेंट किस में होना चाहिए, एक्यूमुलेटर में होना ज़रूरी है। सब्सट्रैक्शन में भी सिमिलर वे में रहता है। एनी 8-bit नंबर और कंटेंट और रजिस्टर और द कंटेंट ऑफ मेमोरी लोकेशन कैन बी सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम द कंटेंट ऑफ एक्यूमुलेटर। किससे सब्सट्रैक्ट होगा, एक्यूमुलेटर से सब्सट्रैक्ट होगा। रिजल्ट कहाँ स्टोर होगा, एक्यूमुलेटर में। फ्लैग्स मॉडिफाइड होंगे। सब्सट्रैक्शन परफॉर्म होता है टूस कॉम्प्लीमेंट के थ्रू। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट क्या होता है, कोई भी रजिस्टर या रजिस्टर पेयर बाई 1 इंक्रीमेंट किया जा सकता है उसका कंटेंट, और उसका कंटेंट बाई 1 से डिक्रीमेंट किया जा सकता है। अब बात करते हैं ऐड ऑपरेशन। सबसे पहले अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन की, तो इसमें पहला इंस्ट्रक्शन है ऐड, जिसमें ऑपरेंड क्या है, आर या एम। डिस्क्रिप्शन क्या है, ऐड रजिस्टर और मेमोरी टू एक्यूमुलेटर। यहाँ पे एक एग्जांपल से समझते हैं। अगर ऐड बी लिखा है तो एक्यूमुलेटर का कंटेंट रजिस्टर बी के कंटेंट के साथ ऐड हो जाएगा। रिजल्ट एक्यूमुलेटर में जाके कॉपी होगा। ऑल फ्लैग्स आर मॉडिफाइड टू रिफ्लेक्ट द रिजल्ट ऑफ एडिशन। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन देखते हैं एडीआई। इसमें ऑपरेंड क्या है, 8-bit डेटा। डिस्क्रिप्शन क्या है, ऐड इमीडिएट टू एक्यूमुलेटर। 8-bit डेटा इज एडेड टू द कंटेंट ऑफ एक्यूमुलेटर। द रिजल्ट इज स्टोर्ड इन एक्यूमुलेटर। कोई भी इमीडिएट डेटा अगर हमें डायरेक्टली ऐड करना होता है तो इस इंस्ट्रक्शन का यूज़ करते हैं। यहाँ पे जो इमीडिएट डेटा गिवन है वो एक्यूमुलेटर के साथ ऐड हो जाता है। जैसे ADI 45H, मतलब एक्यूमुलेटर का कंटेंट 45H के साथ क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। रिजल्ट कहाँ स्टोर होगा, एक्यूमुलेटर में। तो ऐसे बहुत सारे और एडिशन के हैं अर्थमेटिक। अब हम बात करेंगे सब्सट्रैक्शन से रिलेटेड इंस्ट्रक्शन की। तो सबसे पहले आती है सब्सट्रैक्शन में सब SUB। यहाँ पे ऑपरेंड है रजिस्टर। डिस्क्रिप्शन सब्सट्रैक्ट रजिस्टर और मेमोरी फ्रॉम एक्यूमुलेटर। एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे लिखा है SUB B, तो
तो एक्यूमुलेटर के कंटेंट में से बी रजिस्टर का कंटेंट सब्सट्रैक्ट होगा, रिजल्ट एक्यूमुलेटर में स्टोर होगा। ऑल फ्लैग्स आर मॉडिफाइड टू रिफ्लेक्ट द रिजल्ट ऑफ सब्सट्रैक्शन। अगर हम नेक्स्ट बात करें एस यू आई में ऑपरेंड क्या है, 8 बिट डेटा, सब्सट्रैक्ट इमीडिएट फ्रॉम एक्यूमुलेटर। 8 बिट डेटा इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम द कंटेंट ऑफ द एक्यूमुलेटर। एक्यूमुलेटर के कंटेंट में से 8 बिट डेटा क्या रहेगा, सब्सट्रैक्ट होगा। जैसे फॉर एग्जांपल लिखा है SUI 45H, मतलब एक्यूमुलेटर के कंटेंट में से 45H इमीडिएट सब्सट्रैक्ट हो जाएगा। उसके अलावा और बहुत सारे सब्सट्रैक्ट के भी इंस्ट्रक्शन है। अब हम देखते हैं इंक्रीमेंट, INR। इंक्रीमेंट के इंस्ट्रक्शन में INR, R मतलब जो भी आपका R मतलब जो भी रजिस्टर का कंटेंट है वो 1 से इंक्रीमेंट हो जाएगा। अगर INR B लिखा है मतलब कि B का कंटेंट 1 से इंक्रीमेंट हो जाएगा। नेक्स्ट है INXR, मतलब यहाँ पे ऑपरेंड क्या है, रजिस्टर पेयर है। कंटेंट ऑफ रजिस्टर पेयर इज इंक्रीमेंटेड बाय 1। नेक्स्ट है आपका DCRR, इसमें क्या है, कंटेंट ऑफ रजिस्टर और मेमोरी लोकेशन आर डिक्रीमेंट बाय 1, जैसे एग्जांपल DCRB है। एक और है DCXR, डिक्रीमेंट रजिस्टर पेयर बाय 1। द कंटेंट ऑफ रजिस्टर पेयर आर डिक्रीमेंटेड बाय 1। एग्जाम्पल क्या है, DCSX। तो इंस्ट्रक्शन में इस लेक्चर में हम इतना ही देखेंगे। आगे हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे लॉजिकल इंस्ट्रक्शन और बाकी इंस्ट्रक्शन के बारे में। थैंक यू स्टूडेंट्स।